नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको बताऊंगी कि शाम के समय मुख्य द्वार पर हमें दीपक जलाना चाहिए, कौन सी बाती का दीपक जलाना चाहिए, किस तरफ उसका मुख होना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, ये सब बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो शाम के समय प्रदोष काल में मतलब सूर्यास्त से 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटे के बाद प्रदोष काल लग जाता है। और प्रदोष काल में ही हमें जो दीपक है मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार का जो दीपक है ये आप रुई की बाती का लगाएं और मुख्य द्वार पर जो दीपक लगाएंगे उसका जो लौ होगी दीपक की वो आपके घर की तरफ ही होनी चाहिए। जब आप शनिवार को दीपक जलाएंगे तो उसमें आप सरसों का तेल डालेंगे और उसकी जो लौ होगी वो घर के बाहर की तरफ होगी, यानी दिशा उसकी पश्चिम की होगी। चाहे आपका घर का जो मुख का वो है चाहे किसी तरफ भी हो, मतलब घर के बाहर की तरफ उसकी लौ होगी। और बाकी दिनों में जो आप दीपक लगाएंगे मुख्य द्वार पर तो उसकी जो दीपक की लौ है वो आपके घर के अंदर की तरफ होगी। दीपक जलाने के जो फायदे हैं वो ये है कि शाम के समय लक्ष्मी जी भी प्रवेश करती हैं घर में और दरिद्रता का भी वास रहता है। तो दोनों ही बहनें एक साथ ही निकलती हैं ये प्रदोष काल में। तो जिसके द्वार के सामने दीपक जलता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, और जिसके घर के सामने दीपक नहीं जलाया जाता उसके यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं घुसने का पूरा मतलब योग बना रहता है। आप सवेरे अगर दीपक जलाएं, जैसे जो कई लोग सुबह और शाम दोनों समय का नियम लेते हैं, तो सुबह ना लगा पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में दीपक आप जरूर जलाएं। साउथ में तो ये नियम है कि जब भी आप साउथ में यदि आप कभी गए हों या कभी कोई साउथ का व्यक्ति, साउथ इंडियन जो मिल जाते हैं हमारे यहाँ अपने इसमें भारत में पास पड़ोस में, तो आप कभी उनसे पूछिए तो वो यहाँ पर दिल्ली में रहते हों चाहे गुजरात में रहते हों, वो अपने इस नियम को लागू बनाए रखते हैं। सुबह के समय वो रंगोली बनाएंगे चावल के आटे से और शाम के समय उनकी घर की चौखट के आपको दीपक जरूर मिलेगा, क्योंकि वो अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज भी पहले ये करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें छूटती जा रही हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं। अब आपको बताती हूँ कि दीपक किस दिशा में जलाना है आपको। आप अपने घर के अंदर खड़े हैं तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है उसकी तरफ आप ये दीप दान कर सकते हैं। दीपक आप पीतल का भी लगा सकते हैं, आप तांबे का भी लगा सकते हैं और मिट्टी का भी लगा सकते हैं। आटे का दिया भी बनाकर आप लगा सकते हैं। सर्वोत्तम तो आटे का दिए का होता है, लेकिन बाकी अगर रोज रोज आप आटे का दिया नहीं बना सकते और उसको लगाए तो आप मिट्टी का दिया बनाएं। मिट्टी के दिए को अगर आप लगा रहे हैं तो आपको रोज चेंज करना पड़ेगा। अगर पीतल का या तांबे का है, मतलब जैसे घर के बाहर आप पीतल या तांबे का दिया रखते हैं तो कोई जैसे उठा ले जाए या कोई इस तरह का डर बना रहता है, तो आप अगर आपके यहाँ कुछ इस तरह का डर नहीं है तो आप उसको मतलब पीतल या तांबे का दिया भी आप लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अगर आप में मान लो कोई इस तरह का है जैसे गली में जैसे कोई उठाने का डर है, तो आप आटे का या मिट्टी का दिया ले लें। आटे का भी आप रोज ही बनाकर लगाएंगे और मिट्टी के दिए को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक दिया जैसे आपने आज लगाया तो कल के दिन उस दिए को आपको हटाकर नया दिया लेना पड़ेगा। और शनिवार के दिन, बाकी दिनों में तो आप देशी गाय का घी का दिया लगा रहे हैं और उसकी लो आपने अपने घर के अंदर कर रखी है, लेकिन शनिवार के दिन आप लो बाहर की तरफ रखें और सरसों के तेल का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके घर में बरकत भी आएगी, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब जो नाश होगा और घर के बाहर नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होगा। तो आप इस तरह से कार्य करें तो आपके घर में हर तरह से आपके घर में मतलब सुख शांति, सुख समृद्धि, बरकत सब तरह से आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय माता।